अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ब्रॉन्ज एज, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यू स्टोन एज बिगेन द यूज ऑफ मेटल्स। अब जो न्यू स्टोन एज है उसका जब अंत होने वाला रहता है तो उस समय हम लोग धातु का इस्तेमाल करने लगे थे। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाई देम। उस समय जो लोग रहते थे वो लोग सबसे पहला जो धातु का इस्तेमाल किए वह कॉपर था, तांबा था। द कल्चर्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर आर कॉल्ड कैल्कोलिथिक कल्चर। अब उस समय जो लोग थे वो पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे और तांबा का भी इस्तेमाल करते थे, तो उस सभ्यता को, उस संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाने लगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ ब्रॉन्ज इन दिस पीरियड विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अब देखिए, ये जो समय है इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है क्योंकि इस समय ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ। और ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। ब्रॉन्ज को हम लोग हिंदी में पीतल कहते हैं, कॉपर तांबा होता है। अब देखिए आगे क्या है। ग्रेजुअली कॉपर एंड ब्रॉन्ज रिप्लेस स्टोन, वुड एंड बोन्स टू सम एक्सटेंट फॉर मेकिंग वेपन्स एंड इंप्लीमेंट्स। अब इससे क्या होता है, तांबा और पीतल ये पत्थरों को, लकड़ियों को और हड्डियों से जो हथियार बनते थे और उपकरण बनते थे रिप्लेस हो गया। अब पत्थर, लकड़ी, हड्डी इनके वेपन्स नहीं बनने लगे, इनसे उपकरण नहीं बनते थे। अब तांबा से, पीतल से हम लोग हथियार बनाने लगे, उपकरण बनाने लगे। पीपल लर्न हाउ टू मेक ब्रिक्स एंड यूज देम इन कंस्ट्रक्शन। लोग ईंट बनाना सीखे और ये सीखे कि कैसे उससे कंस्ट्रक्शन करते हैं, इमारत बनाते हैं। These bricks were baked and sun dried। अब ये जो ईंट बनती थी उसको पहले पकाया जाता था और फिर इसको सूर्य के रोशनी में सुखाया जाता था। टाउन बेस्ड सिविलाइजेशन केम अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिफरेंट रिवर वैलीज। अब जो रिवर वैलीज था उसके बगल में कस्बे आने लगे। These towns became centers of trade, commerce and administrator। अब ये जो कस्बे होते थे यहां पर लोग आके व्यापार करते थे। The Bronze Age people had built up great civilization and made significant contribution। अब वह लोग जो ब्रॉन्ज एज के दौरान रहते थे इस दुनिया में, वो लोग बहुत बदलाव किए हमारे जीवन में उस समय के सभ्यता में, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा, योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। In this section we will read about four major Bronze Age civilization of the world, that is Mesopotamia, Egypt, India and China। अब जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो दुनिया में हुआ उसके चार जो मेजर फैक्टर्स थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया और चाइना, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए 1.1.1 मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। Mesopotamia was the land lying between two rivers, Tigris and Euphrates, which lie in modern day Iraq। अब देखिए मेसोपोटामिया ये एक ऐसा जमीन है जो कि दो नदी के बीच में है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। आज मॉडर्न डे में यह इराक में है। इराक एक जगह का नाम है। These rivers were often in flood and in this process they deposited a lot of silt which made the land around them very fertile। अब देखिए ये जो नदी है इसमें हमेशा बाढ़ आती थी, ठीक है। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ आना, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये अपने आसपास की जमीन में बहुत स्लिट जमा करते थे। स्लिट को क्या कहते हैं, स्लिट होता है भट्टा, चीर, छेद होता था। उस समय फिर क्या होता था, आसपास का जो जमीन है वो फर्टाइल हो जाता था। फर्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, उपजाऊ। वहां पे अनाज उग जाती थी, उपजाऊ बन जाना, क्योंकि जब जमीन फर्टाइल होगा तो ही उसमें अनाज उपजेगा, आप खेती कर पाएंगे। दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। तो इससे क्या होता था, जो अनाज की उत्पाद है वह बढ़ जाती थी। द अबंडेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एनेबल्ड द ग्रोथ ऑफ a number of craft persons like smiths, potter machines, weavers, carpenters। अब देखिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था वो इतना ज्यादा होता था कि इससे घर के जितने लोग हैं सब कोई खेती बाड़ी नहीं करते थे। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा। तो घर के कुछ लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। दूसरे लोग जो अलग अलग प्रकार के काम करने लगे, कुछ लोग पॉटरी करते थे, मिट्टी का सामान बनाते थे, कुछ लोग लोहार होते थे, कुछ लोग कपड़ा बुनते थे,
तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। कुछ लोग लकड़ी का काम करते थे। अब देखिए स्मिथ्स किसको कहते हैं, जो लोहार होते हैं। पॉटर मैशंस जो मिट्टी का सामान बनाते हैं। वीवर्स जो बुनाई करते हैं। कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं। दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स एंड गॉट देयर नेसेसिटीज फ्रॉम अदर इन एक्सचेंज। अब उस समय बार्टर सिस्टम था। ये लोग अपना प्रोडक्ट देते थे और जो इनको जरूरत का सामान चाहिए होता था वो ये ले लेते थे। दे कैरिड ऑन ट्रेड विथ फार ऑफ प्लेसेस लाइक इंडिया। अब ये जो व्यापार है वह दूर दूर जगह तक करते थे, जैसे भारत में भी इनका व्यापार होता था। कार्ट्स, वैगन्स, बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब उस समय क्या होता था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग तरह के नाव, जहाज, ये सब का इस्तेमाल होता था ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, बातचीत कर सके, व्यवसाय कर सके। दे ऑल्सो डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब उस समय तक वो लोग लिखने की प्रक्रिया को भी विकसित कर चुके थे। देयर स्क्रिप्ट वॉज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड पिक्चर्स। अब उन लोग का जो स्क्रिप्ट रहता था उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते थे, बहुत सारे पिक्चर्स होते थे। दे ड्रू वेज लाइक लाइन्स एंड सो दिस स्क्रिप्ट केम टू बी नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब वो लोग क्या करते थे, लाइन्स बनाते थे। तो इस समय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज एज के समय जो वो लोग स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे उसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हम लोग कहते थे। The earliest cities of Mesopotamia were like small states, each with its own administrator. अब देखिए मेसोपोटामिया में जो पहले शहर बने वो छोटे छोटे स्टेट्स होते थे और सबका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता था। The ruling class consisted of priests, kings and aristocrats. अब देखिए जो लोग राज करते थे वो लोग कौन होते थे, वो लोग राजा होते थे, वो लोग उस समय के पुजारी होते थे क्योंकि उन लोग का ओहदा ऊपर रहता था। ठीक है, तो अमीर लोग, वो लोग गरीब पे राज करते थे, उनकी बात चलती थी, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। बिसाइड देम देयर वर मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी पीपल एंड द स्लेव्स। अब उनके छोड़कर आम आदमी होते थे, नौकर चाकर होते थे, गुलाम होते थे, मर्चेंट्स होते थे। The people of Mesopotamia worshipped many gods and goddesses like sky, sun, moon, fertility, etc. अब जो लोग मेसोपोटामिया में रहते थे वो लोग बहुत सारे भगवान के पूजा करते थे। वो लोग आसमान की पूजा करते थे, सूर्य भगवान की, चंद्रमा भगवान की, फिर धरती की पूजा करते थे। ईच सिटी हैड इट्स ओन पैटर्न गॉड एंड गॉडेसेस। हर एक सिटी में, हर एक शहर में एक प्रकार के भगवान होते थे जिनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, अब ये पुरुष भगवान भी होते थे गॉड, महिला भगवान भी होती थी। ठीक है, देव देवी की पूजा होती थी। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इस तरह से वो लोग स्क्रिप्ट बनाए थे। ठीक है, इस तरह से वो लोग पेंटिंग करते थे ताकि वो लोग बात को समझा पाए एक दूसरे को। ठीक है, हर एक जगह पे लिखने का, बोलने का तरीका अलग हुआ। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे 1.1.2 इजिप्शियन सिविलाइजेशन। Another civilization arose in Egypt along the river Nile, which made the land very fertile. अब देखिए दूसरा जो सिविलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, इजिप्ट में हुआ, रिवर नाइल के बगल में, क्योंकि वहां का जो जमीन था वो बहुत ही फर्टाइल था, वो बहुत ही उपजाऊ था। द इजिप्शियन किंग वर कॉल्ड फेरोस। अब इजिप्ट के जो राजा थे उसको क्या कहा जाता था, फेरोस कहा जाता था। They had ministers and officers in their service that administered the land and collected tax for them. अब देखिए उनके मिनिस्टर्स होते थे, उनके ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, उनके लिए काम करते थे। अब वो मिनिस्टर्स ऑफिसर्स क्या करते थे, वो लोग जमीन लोगों को देते थे जिस पे लोग काम करते थे और उन लोग से वो लोग कर लेते थे, टैक्स लेते थे। द प्रीस्ट एंजॉय अ वेरी हाई एंड ऑनरेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। समाज में जो पुजारी होते थे उनको बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक ओहदा दिया जाता था। टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर गॉड इन ईच टाउन और सिटी। हर एक कस्बे में, हर एक शहर में मंदिर बनाई जाती थी जहां पे एक प्रकार के भगवान जी होते थे। द एंशियंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट वाज कॉल्ड हायरोग्लिफिक्स। अब उस समय जो प्राचीन इजिप्शियन स्क्रिप्ट जो था वो लोग जो लिखते थे उसको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कैरिड ऑन देयर बिजनेस बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब देखिए जो लोग व्यवसाय करते थे वो लोग दोनों जगह, जमीन में और पानी दोनों जगह पे अपना व्यवसाय करते थे। देयर वर स्किल्ड वर्कर्स लाइक स्टोन कटर्स एंड कारपेंटर्स। अब उस समय पत्थर को तराशने वाले, काटने वाले, फिर लकड़ी का काम करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे
कारीगर थे, लोग काम करते थे। इजिप्शियंस हैज कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ वेट्स एंड मेजर। अब जो लोग इजिप्ट में रहते थे उनके पास वजन का, नापने का बहुत ही बढ़िया ज्ञान था। द pharaohs built the great monuments of the ancient world, the pyramids. अब जो pharaohs हैं वो एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन दुनिया में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स बनाए। आप देखे होंगे मूवीज में भी पिरामिड्स इस तरह के बनते हैं, ठीक है। अगर आप मूवी देखे हैं ममी, ठीक है, या द ममी, ये सब मूवीज आई हैं, इनको जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पिरामिड्स क्या होता है। या तो आप इंटरनेट में पिरामिड्स टाइप करिए तो आपको वहां पे भी इमेज मिलेगा, तो आप देख पाएंगे। वो सब उस समय बनता था जब उतने भी विकसित दुनिया नहीं थी। सिंस द इजिप्शियन बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ दे प्रिजर्व द डेड बॉडीज। अब वो लोग क्या करते थे, इस पिरामिड्स में डेड बॉडीज रखते थे। वो लोग ये विश्वास करते थे कि आफ्टर लाइफ होता है, मरने के बाद फिर से जीवन मिलती है, तो इसलिए वो लोग जो मृत शरीर है उसको रखते थे। दे वर कॉल्ड ममीज, उनको ममीज कहा जाता था। द पिरामिड्स were built as tombs to keep the mummified bodies of the dead kings. अब वो पिरामिड्स बनाते थे, इसको टॉम कहा जाता था, जिसमें जो राजा मर जाता था उसका शरीर रखा जाता था दफना के। आज भी इजिप्ट में बहुत जगह पे आप अगर घूमने जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पिरामिड्स है, टॉम्स बने हुए हैं। अब देखिए एंशिएंट इजिप्ट हायरोग्लिफिक्स, ठीक है, इस तरह से वो लोग लिखते थे। ये आपका हायरोग्लिफिक्स स्क्रिप्ट है। देखिए ABCD जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये ड्राइंग वो लोग इस तरह से लिखते थे। इसीलिए आप अगर मम्मी मूवी देखेंगे तो आप ऐसा चित्रकारी देखेंगे उस समय दीवार में तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग इजिप्ट में रहते हैं वो लोग शायद समझ पाए। अब हम लोग देखते हैं 1.1.3 चाइनीज सिविलाइजेशन। अब चाइनीज सिविलाइजेशन देखिए, द चाइनीज सिविलाइजेशन ग्रू अप इन हुआंग हो वैली इन नॉर्थ चाइना। नॉर्थ चाइना में हुआंग हो वैली में चाइनीज सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। द फर्स्ट रूलर नोन वर द शैंक्स 1523 BC टू 1122 BC हु बिल्ट चाइनाज फर्स्ट सिटीज। अब जो सबसे पहले रूलर्स माने जाते हैं उनको शैंक्स कहा जाता है, जो 1523 BC से 1122 BC तक राज किए और वो पहला चाइना में शहर बनाए। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर्ट एंड कल्चर। वो लोग आर्ट और कल्चर में भी उनका योगदान रहा। द चाइनीज राइटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब चाइनीज राइटिंग सिस्टम, लिखने की जो पद्धति है वह इस दौरान विकसित हुई। क्राफ्ट पर्सन ऑफ दिस पीरियड स्पेशली द ब्रॉन्ज वर्कर्स वर ग्रेट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। अब जो लोग शिल्पकारी करते थे, क्राफ्ट पर्सन थे, इस समय के दौरान वो लोग बहुत ही माहिर थे अपने काम में। खासकर वो लोग जो लोग ब्रॉन्ज वर्कर्स थे, जो लोग पीतल पे काम करते थे, वो लोग का कला बहुत ज्यादा नायाब था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बारीक काम करते थे। द शैंग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय द ज़ाओस who built strong forts and walled towns to defend themselves from invaders. अब जो शैंग डायनेस्टी है उसको कौन ओवरटेक किए, कौन उनको हटा के खुद आए, वो थे ज़ाओस, ठीक है। अब ये लोग क्या किए, बहुत ही शक्तिशाली दीवार बनाए, फोर्ट्स बनाए, जिससे इन्वेडर्स जो घुसपैठिए हैं उनसे बचा जा सके। इट वॉज ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ ज़ाओ रूल दैट आयरन वॉज इंट्रोड्यूस, thus एंडिंग द ब्रॉन्ज एज इन चाइना। अब देखिए जब ज़ाओ रूल चल रहा था तब आयरन एज आया, लोहा आया और फिर चाइना में ब्रॉन्ज एज खत्म हुआ। इन 221 BC द चिन रूलर्स केम टू पावर इन चाइना। अब देखिए 221 BC में चिन रूलर्स आए जो चाइना पे राज करने लगे। They ordered the use of common language, common laws and common weights and measures throughout their empire. वो यह आदेश दिए कि पूरे राज्य में एक तरह की भाषा हो, एक तरह का नियम हो, एक तरह का वेट्स हो, मेजर्स करने का तरीका हो, नापने का तरीका हो। Do you know that they were the rulers who built the famous Great Wall of China? क्या आपको पता है ये जो चिन रूलर्स हैं, यही समय, इनके समय दौरान ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आविष्कार हुआ। इस समय ये बनाया गया। After the Chins, the Han dynasty came to power, who ruled till AD 220. अब देखिए चिन्स के बाद Han डायनेस्टी आए जो पावर में आए, वो लोग AD 220 तक राज किए।
It was during this period that Chinese traders had contact with the West through the famous Silk Route crossing Central Asia and Persia. अब ये जो दौरान है, ये समय के दौरान जो चाइना में व्यापारी थे वह पश्चिम के रास्ते से सिल्क रूट, जो कि फेमस रूट है, वहां से सेंट्रल एशिया और पर्सिया में व्यापार करते थे. द पीपल ऑफ चाइना वर्शिप्ड अ नंबर ऑफ डाइटीज. अब जो लोग चाइना में रहते थे वो भी पूजा पाठ करते थे और वो भी बहुत तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे. डाइटीज का मतलब होता है देवी देवताएं. वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, नेचर एंड स्पिरिट्स वर वेरी कॉमन. पूर्वजों का पूजा करना, प्रकृति का पूजा करना, आत्माओं का पूजा करना, ये बहुत ही कॉमन था उस जमाने में. इन चाइना अ फेमस रिलीजियस प्रीचर नेम्ड Confucius advocated a system of right behavior which greatly influenced Chinese society and government. अब देखिए, चाइना में एक फेमस रिलीजियस प्रीचर थे, ठीक है, जिनका नाम कॉन्फ्यूशियस था. वो यह बात बोले कि सही से व्यवहार करना, जिससे चाइनीज सोसाइटी और उसका जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए. He laid emphasis on good moral character, respect to elders and loyalty to the family and obedience of the law of the state. वह इस चीज पर जोर डाले कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, परिवार के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए और जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहां का जो कानून है वो लोगों को मानना चाहिए. एक्टिविटी 1.1. Did you notice that all major civilization arose on the banks of rivers? क्या आप ये चीज ध्यान दिए कि जितने भी अभी हम लोग सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़े, सभ्यताओं के बारे में पढ़े, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ पैदा हुए? वो नदी के बगल में पैदा हुए, पानी के बगल में हुए. आइडेंटिफाई सम इंपॉर्टेंट टाउन्स विच रोज ऑन द बैंक्स ऑफ सम रिवर्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स, कस्बों के बारे में बताइए जो कि नदी के बगल में जिनका जन्म हुआ हो या बसे हो वो. कैन यू थिंक ऑफ एटलीस्ट टू रीजन व्हाई व्हाट मेड दीज टाउन्स मोर सक्सेसफुल देन दोज विच वर नॉट ऑन एनी रिवर बैंक? क्या आप कम से कम दो ऐसा रीजन बता सकते हैं जिसके वजह से ये जो कस्बे हैं ये दूसरे कस्बों के मुकाबले ज्यादा विकसित हुए जो नदी के बगल में नहीं है? आंसर: इट इज राइटली टू से दैट ऑल मेजर सिविलाइजेशन अरोज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. अब ये सही है कहना कि जो भी मेजर सिविलाइजेशंस हुए वो नदी के बगल में ही हुए. द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट, ड्यू टू द रिवर्स द नियर बाई लैंड बिकम्स फर्टाइल एंड पीपल कैन परफॉर्म द एग्रीकल्चर सक्सेसफुली. अब देखिए, एक पहला रीजन तो ये है कि ये जो सिविलाइजेशंस स्टैब्लिश हुए वो जो नदी के बगल में थे, तो नदी के बगल में जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, तो वहां पे लोग आसानी से और अच्छी तरीका से खेती बाड़ी कर सके. एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर पीपल कैन परफॉर्म बिजनेस सक्सेसफुली एज दिस कैन हेल्प देम इन मूविंग प्रोडक्ट्स हियर एंड देयर. अब पानी की वजह से वो लोग अच्छे से व्यवसाय कर पाए क्योंकि वो लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सक्षम हुए. सम ऑफ द टाउन्स हु रोज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स आर दिल्ली, आगरा, कानपुर एक्सेट्रा. अब कुछ टाउन्स जो कि नदी के बगल में बसे वो दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है और इत्यादि और भी बहुत सारे हैं. तो आप सर्च कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, बताइए और कौन कौन से टाउन्स हैं.